अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम गाइस अगेन टू आवर सीरा क्लास, जहाँ पर हम फेयरवेल sermon ऑफ द प्रॉफिट जो है डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में जो हमने बहुत तफसीलात से जो है हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया और आई थिंक कुछ हाफ ऑफ द sermon जो है हमने कंप्लीट कर लिया था। तो इसके बाद जो है आज हम इसी sermon को कंटिन्यू करेंगे। अगेन बिफोर आई स्टार्ट, शुरू करने से पहले उसी कॉन्टेक्स्ट की तरफ आऊँगा मैं जो हमने ऑलरेडी सेट किया था, ताकि जो है फिर से आप उस टोन में जो है समझना शुरू करें आप इस फेयरवेल sermon को। अब अगर से आपने कोई मैसेज जो है तमाम ह्यूमैनिटी को पहुंचाना हो और वो मैसेज जो है डिवाइन है और दैट इज समथिंग टू बी कंसीडर्ड एज लास्ट मैसेज, तो वो किस तरीके से पहुंचाया जाता है, राइट? वो एक सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट था हमारे लिए। एंड अब एक ऐसी एडवाइस है जो तमाम तर बनी नौ आदम के जो है सबसे बेस्ट मेंटर है। ओके, एज एज ह्यूमंस जो है हम अपनी लाइफ में ना किसी लेवल के ऊपर मेंटरिंग की जरूरत होती है हमें, कि वी रिक्वायर एडवाइस, वी रिक्वायर एडवाइस, वी रिक्वायर सपोर्ट, वी रिक्वायर गाइडेंस, राइट? तो ये सब चीज़ें जो है बेसिक से हैं, जो कभी ना कभी जो है हमें लाइफ के अंदर जो है ज़रूरत पड़ जाती है। तो उस वक़्त जो है समबडी एक्ट एज़ अ मेंटर टू अस, राइट? कि कोई जो है हमें एज़ अ मेंटर गाइड करता है, एडवाइस देता है। तो तमाम तर बनी नौ आदम में, तमाम तर ह्यूमैनिटी जो है आदम से लेकर जो है क़यामत तक जितने भी इंसान आने हैं, उनमें सबसे बेहतर जो मेंटर थे प्रॉफेट मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, ये इट्स नॉट समथिंग कि हम जो है बायस होकर कह रहे हैं या फिर हम जो है अ, मतलब इन डिटेल स्टडी किए बगैर बता रहे हैं, क्योंकि हम शुरू से जो है लाइफ ऑफ द प्रॉफिट को एक्सप्लोर करते आ रहे हैं। तो हमें अब तक जो है बहुत ही ज़ाहिरी तौर पे क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से प्रॉफिट इस्लाम ने जो है सहाबा इकराम की ट्रेनिंग की थी और क्यों वो सबसे बेहतरीन मेंटर है, राइट? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत ही कम जगहों के ऊपर ना इस चीज़ को स्ट्रेस किया जाता है कि अरब को मोल्ड करना कोई आसान आसान सा काम नहीं था, बहुत मुश्किल काम था। अरब को मोल्ड करना ऐसे था कि आपने जो है अपने हाथों में लोहे को बेंड करना, लिटरली इसी तरीका काम था। बहुत ही टफ और हार्ड किस्म के जो है लोग थे अरब, इनको मोल्ड करना बहुत मुश्किल था। अब इनकी इस हार्श और टफ पर्सनैलिटीज़ को इस्लाम के अंदर जो है इसको मोल्ड करना और उसको शेप देना, ये काम जो असल में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, राइट? इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, बहुत ही बड़ा जो है अपने आप में जो है बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे हमें जाहिला के दौर के लिटरेचर में मिल जाता है कि किस तरीके से जो है अरेबियन मैन जो है वो बिहेव किया करते थे, क्या उनकी पर्सनैलिटी थी, वगैरह वगैरह, राइट? उनके अंदर सॉफ्टनेस जो है बहुत दूर दूर तक जो है पाई नहीं जाती थी। और भी बहुत सारे जो कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स हैं जो असल में एक मैन को बनाती है, वो सारी चीजें जो है वो लैक करते थे। टॉक्सिक मस्कुलिनिटी जो है वो उनके अंदर जो है पीक पर थी। तो इस तरीके की कौम को जो है मोल्ड करना ये अपने आप में ही बड़ा काम है। तो इस आला लेवल के मेंटर ने जो है हमें लास्ट एडवाइस जो है हमें दी है और हम तक जो है बड़े ही महफूज तरीन तरीके से जो है पहुंचा दिया गया है मैसेज। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसका शुरुआत का जो जुमला है असल में वो क्या है, कि बस ये मैसेज जो है जो लोग लिसनर्स हैं उनके उन तक नहीं है, बल्कि क़यामत तक जो आखिरी इंसान आना है उसके लिए भी है। मतलब वहाँ पर जो है लेगेसी असल में दे दी गई थी कि अब लेगेसी कंटिन्यू करने का काम जो है वो हर एक फॉलोवर ऑफ द प्रॉफिट की है। सब जो भी जो है प्रॉफिट को फॉलो करने का क्लेम करते हैं उन सब की लेगेसी है कि वो जो है उन सब का काम है कि इस लेगेसी को वो कंटिन्यू करें। उन सब को जो है इन सब हम सब ने जो है ये पर्पस, ये वर्क, ये ड्यूटी जो है हमें इनहेरिट किया है डायरेक्टली फ्रॉम आवर प्रॉफिट। ओके, तो एज हम लेटर ऑन पढ़ेंगे जब सिकनेस और फिर डेथ का चैप्टर आएगा, तो उसमें एक जुमला आएगा कि जिसमें प्रॉफिट इस्लाम ने फरमाया था कि
हम प्रॉफिट जो है हमारी कोई इनहेरिटेंस नहीं होती। जो भी उनका जो है फाइनेंशियल माल जो होता है वो चैरिटी में जो है दे दिया जाता है। बस जो चीज़ इनहेरिट की जा सकती है वो असल में दी नॉलेज है, राइट? तो ये जो है हमें बहुत ही ज़्यादा क्लियरली पता है और इसको हम लेटर ऑन जो है जब सिकनेस और डेथ का चैप्टर आएगा तब हम दोबारा से जो इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो एक लेगेसी जो है प्रॉफिट्स की अपने फॉलोअर्स को जो है दी गई थी। तो ये कॉन्टेक्स्ट था हमारा असल में जिससे हम जिसके थ्रू जो है हम असल में इसको देख रहे थे। तो इसी को जो हम कंटिन्यू करेंगे। तो क्विक रिकैप के लिए हम चलेंगे फिर से फेयरवेल पिलग्रिमेज, जहाँ पर अरफा के मैदान में जो है तमाम तर मुसलमान जो इकट्ठा हो गए थे। मतलब तमाम दुनिया से जितने भी लोग जो है मुसलमान हो चुके थे, तो सब लोग जो वहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो सब लोगों के हाज़िरी में जो है ये खुतबा जो है इरशाद फरमाया गया था और सबसे बड़ा जो है एक मजमा था उस वक़्त तक का। ओके, उस वक़्त जो है इस्लाम के अंदर जो है सबसे बड़ा जो मजमा था वो हज्जतुल विदा का था। ओके, या फिर फेयरवेल सरमन का था। तो इतने बड़े मजमे के सामने जो है द लास्ट एंड फाइनल जो है डिवाइन मैसेज और एकदम अट्रैक्टिव टोन के साथ जो है पहुँचा दिया गया। अब मैं इसको बार-बार हाइलाइट करते आ रहा था कि किस तरीके से हर जुमले में जो है अटेंशन ग्रैब किया जा रहा है। किसका? लिसनर्स का। कहीं पर भी आप नहीं देखेंगे कि आप जो है आपका एक एक वर्ड के ऊपर भी आपका ध्यान जो है भटक जाए। हर एक जुमला जो है इस तरीके से स्टार्ट होता है कि आप जो है उसकी तरफ पूरी तरीके से अटेंटिव होकर सुने और इस बलागत के साथ जो है मैसेज पहुँचाया गया था, मतलब एलोक्वेंसी के साथ पहुँचाया गया कि जो लिसनर है वो में रह जाए एकदम से। तो ये असल में जो है एक तरीका होता है पब्लिक स्पीच का। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा टेक्निकैलिटीज़ यूज़ कर दें। अब इसमें बहुत सारी हमें चीज़ें दिख रही हैं जो टेक्निकल हैं और फिर बहुत ही ज़्यादा एडवांस लग रही हैं। लेकिन इसका स्ट्रक्चर एंड मेकअप देखिए कितना ज़्यादा सिंपल रखा गया है। दैट्स समथिंग टू बी कंसिडर्ड व्हाइल यू आर स्पीकिंग इन पब्लिक। टेक्निकैलिटीज़ और फिर दूसरी चीज़ें जो है उसके अंदर इंक्लूड होंगी ज़रूर, लेकिन वो स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्ट जो है असल में वो मैटर करता है और फिर उसको जो है सबसे ज़्यादा सिंपल रखना अटमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए जब आप पब्लिक के सामने जो है स्पीच जो है करते हैं या फिर आप स्पीक करते हैं। तो वो भी जो है हमने इसके अंदर जो है बहुत ही क्लियरली जो हम देख रहे थे। आई थिंक कहाँ तक हमने इसको कंप्लीट किया था? वेयर डिड वी स्टॉप लास्ट क्लास? Yes, and that every Muslim is a brother to every Muslim and that Muslims constitute one brotherhood. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. Do not therefore do injustice to yourselves. Remember, one day you will appear before God and answer for your deeds. So beware, do not stray from the path of righteousness after I am gone. एक और जो है नया कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर ओपन किया गया, तो हम इसकी हायरार्की को अगर से फिर से कंसीडर करें, तो बहुत खूबसूरती से जो है इसकी हायरार्की जो की प्लेसमेंट हुई है। अब शुरुआत में जो है जो बिगर इवल्स थे उनको डिस्कस किया गया। अगर से बिगर इवल जो है वो प्रिवेल करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि जो उम्मा या फिर कम्युनिटी जो है असल में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो अटमोस्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि बिगर इवल्स को जो है खत्म किया जाए। फिर जो मेन इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं उनको एस्टैब्लिश किया जाए और उसको मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए जो चीज़ें चाहिए हैं, अब उनके बारे में डिस्कशन हो रही है। तो सबसे पहली चीज़ की डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो। अगर से डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेल करेगा तो इसका मतलब ये है कि सस्टेनेंस या फिर उस कम्युनिटी की जो है डिस्ट्रक्शन वो बहुत ज़्यादा करीब है। तो डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया गया। अब डिस्क्रिमिनेशन खत्म तो किस तरीके से रहना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट क्या रहना चाहिए, वो बताया जा रहा है यहाँ पर।
कोड ऑफ कंडक्ट इन सिंपल बताया गया कि एक मुस्लिम ब्रदरहुड है। ये ब्रदरहुड जो है असल में आपका कोड ऑफ कंडक्ट है। इस तरीके से रहना जो है असल में आपको हर हमेशा जो प्रिवेल कराएगा, और फिर जो आप बिल्डिंग जो जिस बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं, वो हर हमेशा जो है अपने बेसिस के साथ, पिलर्स के साथ जो है एकदम स्ट्रॉन्ग तरीन तरीके से जो है हर हमेशा खड़े रहेगी। ओके, तो ये बताया जा रहा है कि ब्रदरहुड जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या है उसका मतलब। ओके, ब्रदरहुड का सिंपल मतलब इतना बता दिया गया कि एवरी मुस्लिम इज ब्रदर टू एवरी मुस्लिम। इट्स सिंपली, अब ये इतना बड़ा जुमला है कि हम इसको मतलब उस लेवल को जाकर हम समझते नहीं बिल्कुल भी। अब ये बात अलग है कि हम मतलब अपोजिट पार्टी से जो है ट्रीटमेंट बहुत बुरा आ रहा है, इस वजह से जो है हम भी जो है बुरे हो चुके हैं। दैट्स समथिंग डिफरेंट। लेकिन असल में बेस कॉन्सेप्ट क्या है? बेस कॉन्सेप्ट ये है कि एवरी मुस्लिम इज ए ब्रदर टू एवरी मुस्लिम। तो हर मुसलमान जो है एक दूसरे मुसलमान का जो है भाई है, ये कॉन्सेप्ट बता दिया गया। और असल सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि द ब्लड रिलेशन या फिर दूसरे जितने भी रिलेशन हैं जिससे आप भाई बनते हैं, उन सबसे ज्यादा मैटर करता है ये वाला रिलेशन, मुस्लिम मुस्लिम रिलेशन। क्यों? क्योंकि ये जुमला जो है एक कोई नॉर्मल जुमला नहीं है। ये असल में इरशाद फरमाया गया है किससे? Prophet Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, the greatest of all mankind, who is to be known as the mercy to all mankind. Okay, तो प्रॉफिट की जुबान से जो है इरशाद फरमाया गया जुमला है। तो इन एंड इटसेल्फ जो है इस जुमले की इम्पोर्टेंस जो है बहुत आला हो जाती है। इतनी आला कि ये मतलब ब्लड रिलेशनशिप से भी ज्यादा मैटर करती है। अब अगर से हम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, अगर इनका रिलेशन ना हम हज़रत आयशा की वजह से ना मतलब हटा भी दें, तो भी बस हज़रत अबू बकर सिद्दीक को एज़ अ फ्रेंड ऑफ प्रॉफिट हम कंसीडर करें, तो भी देखें कि कितनी आला तरीन रिलेशनशिप है। मतलब एक सेकंड भी नहीं लेंगे अपनी जान कुर्बान करने के लिए अबू बकर सिद्दीक प्रॉफिट अलैहिस्सलाम के लिए। अब ये किस तरीके की रिलेशनशिप है, क्या है, राइट? तो ये असल में जो है इस जुमले की प्रैक्टिकैलिटी, एवरी मुस्लिम इज ए ब्रदर टू एवरी मुस्लिम, इस जुमले की प्रैक्टिकैलिटी यही है कि आप जो है अपने मुस्लिम ब्रदर के लिए इस तरीके से जो है आ, इस तरीके से उनको ट्रीट करेंगे, या फिर उनके साथ बिहेव करेंगे, या फिर अपना कोड ऑफ कंडक्ट जो है इस तरीके से रखेंगे कि आप जो है इनजस्टिस से बचाएंगे उनको, जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, और रहम जो है हर जगह जो है वो एक्सपेक्टेड है, वहाँ पर आप शो करेंगे। ये तमाम तर जो चीज़ें हैं बेसिक सी ये रिक्वायरमेंट है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट के साथ जो है सोसाइटी असल में मेंटेन रहेगी। तो डू नॉट डेयर फॉर डू इनजस्टिस टू योरसेल्व्स। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जुमला है ये, कि अगर से कोई इनजस्टिस या फिर जुल्म जो है आप अपने भाई के साथ करते हैं, मतलब कि दूसरे मुसलमान के साथ, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। क्यों? ये जुमला बहुत ही क्लियर है, डू नॉट डेयर फॉर डू इनजस्टिस टू योरसेल्व्स। बहुत ज़्यादा क्लियर सा जुमला है ये। तो इससे जो है ये इससे जो है इस रिलेशनशिप की डेप्थ जो है और क्लियरली जो हमें पता चल जाती है। क्या डेप्थ है ये? कि हम एक मुसलमान का जो दूसरे मुसलमान के साथ जो है वो वैसे ही कनेक्शन है जैसा आप एक वो अपनी एक मुसलमान का जो है अपने आप से होता है, सेल्फ से होता है। सेल्फ से जो कनेक्शन होता है एग्जैक्टली उसी तरीके से जो है एक मुसलमान का जो दूसरे मुसलमान के साथ जो है कनेक्शन होता है। ये डेप्थ जो है इसके अंदर जो है बताई जा रही है, और बताया कि ये इनजस्टिस तुम खुद अपने ऊपर करोगे। और फिर आखिर में जो है एक रिमाइंडर दे दिया गया कि अगर से तुम थोड़ा सा ही भटके, क्योंकि नफ्स है कि इंसान जो है वो बेसिकली डिजाइन ही वैसे हुआ है कि वो ईगो में आए, और फिर वो जुल्म करें, अपने लिए जो है बेहतर चाहेगा वो, और अपना फायदा सोचेगा हर हमेशा। और ये काम करने में मतलब अपने आप को फायदे पहुंचाने में वो दूसरे को जो है वो नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो ऐसे केस में जो है बताया जा रहा है कि रिमेंबर वन डे यू विल अपीयर बिफोर गॉड, कि हर हमेशा जो है ये चीज याद रखना कि तुमने जो है एक दिन अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर जो हिसाब देना है। मतलब फिर से जो है रिवर्स इंजीनियरिंग किया कराई जा रही है
कि अगर से किसी भी तरीके से बैड या फिर सिन से, गुनाहों से जो है बचना है, या फिर किसी भी तरीके की इल इंटेंशन से तक अगर से बचना है, तो अपने आप को रिवर्स इंजीनियर करो आखिरा से। सोचो कि द डे ऑफ जजमेंट जो है क्या होगा इसके बारे में। तो ये जो है एक असल में तरीका है बशीरम व नज़ीरा का। बशारत अगर से दी जा रही है तो जो है अब ये भी बताया जा रहा है कि डराया भी जाता है, वार्न भी किया जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि वो उसी तरीके से जो है मैसेज जो है कंप्लीट होता है। ओके, क्योंकि अगर से आप ये बता रहे हैं कि ये काम करना है आपने, और ये काम नहीं करने से क्या होगा ये नहीं बता रहे, तो इसका मतलब जो काम की जो है इम्पोर्टेंस या फिर वैल्यू जो है आप उसको लो कर रहे हैं। अगर से आपने उसकी कंप्लीट वैल्यू और इम्पोर्टेंस जो है बतानी है, तो इसी तरीके से जो मैसेज जो है डिजाइन होगा और डिलीवर होगा। और एग्जैक्टली वही जो है इसके अंदर किया गया है। अगेन वी कंटिन्यू। O people, no prophet or apostle will come after me, and no new faith will be born. Reason well, therefore, O people, and understand words which I convey to you. I leave behind two things. I leave behind me two things, the Quran and my example, that is the Sunnah. And if you follow this, you will never go astray. अब इस सरमन का जो है सबसे बेहतरीन पार्ट जो है यहाँ पर आ गया है, कि जो इस सरमन को या फिर इस स्पीच को जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है कंपोज करके जो है कुछ जुमलों में जो है प्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये एक बहुत खूबसूरत चीज होती है। मतलब जब आप पब्लिक स्पीच करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप तमाम तर चीजें बता देते हैं, एट दी एंड जो है आप किस तरीके से कंपोज करके उसको जो है एक समरी की तरह जो है कुछ जुमलों में जो है प्रेजेंट करते हैं, ताकि आपकी वो सरमन की या फिर आपकी स्पीच की जो है एसेंस जो है लास्ट में फील हो जाए। राइट? या फिर वो मैसेज जो अगर से जो सही तरीके से पहुंचा नहीं था स्पीच के थ्रू, तो एट दी एंड जो है वो पहुंच जाए। तो एक इम्पोर्टेंट और नोट वर्दी, एक नोट करने वाली चीज है। तो यहाँ पर जो है वही किया गया कि यहाँ पर प्रॉफिट इस्लाम ने आखिरी जो चीजें बताई हैं, ये असल में जो है तमाम तर चीजों को जो कंपोज करके जो है सही तरीके से मैसेज जो है वो डिलीवर कर देता है। और एक एक जुमले के ऊपर आप नोटिस करें कि क्या यहाँ पर बताया जा रहा है, कि नो प्रॉफिट और अपोजल विल कम आफ्टर मी। अब यहाँ पर बहुत क्लियर इंडिकेशन है। अब हमने स्टाइल के ऊपर नोट किया था, अब यहाँ पर हम कंटेंट की तरफ आ रहे हैं। कंटेंट में ये बताया जा रहा है कि नो प्रॉफिट और अपोजल विल कम आफ्टर मी, मतलब इट्स द एंड ऑफ प्रॉफिटहुड। इसके बाद जो कोई प्रॉफिट जो है आने वाले नहीं है, एज वी नो, क्योंकि कुरान भी जो है इसके बारे में बात करता है, और फिर प्रॉफिट ने भी जो है आखिरी एडवाइस ने बता दिया। क्योंकि अगर से कोई क्लेम करता है प्रॉफिटहुड का, तो जान लो कि प्रॉफिट तो अब कोई आने वाले हैं। तो जो भी क्लेम करेगा वो बस कज़्ज़ाब है, मतलब ही इज अ लायर, झूठा है। तो ये जो है कंटेंट का पहला जुमला है, नो न्यू फेथ विल बी बॉर्न। अब ये बहुत ही क्लियर सा मतलब जुमला था, जो फ्यूचर की तमाम तर चीज़ों को जो है वो मतलब अनफोल्ड कर रहा था, कि ये चीज़ें होंगी ज़रूर। मतलब कज़्ज़ाब भी पैदा होंगे, ये न्यू फेथ भी जो है आउट ऑफ रियल फेथ भी जो है बॉर्न होगा। ये भी जो है दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इन सब को जो है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हुए या फिर फ्यूचर को कंसीडर करते हुए जो है ये जुमले भी कहे जा रहे हैं कि नो न्यू फेथ विल बी बॉर्न, कि इसके बाद जो है फिर कभी जो है न्यू फेथ जो है वो बॉर्न नहीं होगा, मतलब नया जो है रिलीजन नहीं आएगा। अब जो रिलीजन था वो फाइनल रिलीजन है, जी एंड रिलीजन है। अब जिस इंटैक्टनेस के साथ, जिस जैसे वो इंटैक्ट जैसे तुम तक पहुंचा है, उसी तरीके से जो है उसको फॉलो करना है। ओके, ये तो बेसिक सी चीजें हो गई। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जुमला है, इसको हम बहुत ज्यादा जो है कम कंसिडर करते हैं, कि रीजन वेल। ओके, रीजन वेल। अब ये क्यों कहा गया? ओके, तदब्बुर करने का यहाँ पर जो है खुली दावत जो यहाँ पर मिल रही है, कि हर वक्त जो है तदब्बुर किया करो, सोचा करो। ओके, क्यों सोचते नहीं? रीजन, रीजन को जो है यहाँ पर जो है एम्फोसाइज किया जा रहा है, कि सोचो। मतलब जिस तरीके से कॉन्स्ट्रक्ट है, कि जब प्रॉफिट ने कह दिया कि इसके बाद कोई प्रॉफिट आने वाला नहीं है, कोई नया रिलीजन बॉर्न होने वाला नहीं है, और अगर से कोई और बेहतरीन अंदाज से जो है वो क्लेम करता है कि मैं प्रॉफिट हूँ या फिर कोई नया रिलीजन है, तो उस वक्त जो है तुमने रीजन वेल, सोचो क्या सोचना है, कि प्रॉफिट ने ये कहा था दैट्स समथिंग गोइंग टू बी फाइनल। तो रीजन देयर।
एंड रीजन इन ऑल दी अदर थिंग, जो नेक्स्ट जो बाकी सारी चीजें हैं उसमें जो है रीजन करना जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अगर से हम नहीं करते तो समथिंग विच वी आर मिसिंग। Therefore, people, I understand words which I convey to you, and I leave behind me two things. ए लोगों, समझो जो मैं तुम तक जो है कन्वे कर रहा हूँ, फिर पहुंचा रहा हूँ मैं तुम तक। ओके, यहाँ पर मतलब ये स्टाइल देखें आप, रीजनेबल मतलब अच्छे तरीके से जो है दिमाग का जो है वो हिस्सा खोल दिया जा रहा है जहाँ पर ये मैसेज पहुंचाना है। ओके, तो क्या मैसेज अब पहुंचाया जा रहा है कि वैसे मतलब दिमाग का वो हिस्सा खुला और कहा जा रहा है कि समझो मैं जो तुम तक पहुंचाना चाह रहा हूँ क्या है वो, कि आई लीव बिहाइंड मी टू थिंग्स, कि मेरे पीछे जो है मैं दो चीजों को छोड़ रहा हूँ। जस्ट होल्ड ऑन टू देम, बस इनको जो है पकड़े रहो। अगर इनको पकड़े रहो तो तुम जो है कभी भी गुमराह नहीं होंगे। द फर्स्ट थिंग इज द कुरान, द बुक ऑफ अल्लाह, which is to be known as the miracle of the prophet, and also जो है divine scripture given to him. Okay, and something to be known as the book of universe. अब ये द बुक ऑफ गाइडेंस। ओके, अगर से तुम इसको पकड़े रहोगे विल नेवर गो अस्ट्रे, कभी भी जो है तुम गुमराही की तरफ जो है नहीं जाओगे। एंड मैं एग्जांपल भी सुनना। अब ये इस तरीके से जब है ये दो जुमले जो है बैलेंस हुए हैं, कुरान जो है इसकी एक्सप्लेनेशन जो है सुनना है, और सुनना जो असल में बताता है कि कुरान को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। अब ये दोनों जो है साथ साथ हर हमेशा चलते हैं। इन दोनों को हम कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते कि कुरान अफजल है, हदीस अफजल है, कुरान ये है या हदीस इस तरीके से, ये सब ऐसे नहीं है। असल में ये साथ साथ है, पैरेलल चलती है साथ साथ। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है इसमें दी गई है। कुरान जो अपने आप में एक मुकम्मल शय है, सुनना जो है उसकी एक्सप्लेनेशन है। और ये साथ साथ जो है ये पैरेलल चलती है। तो ये हमारा जो बेस्ट कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर से कोई हमें छेड़छाड़ कर देता है कि हदीस ये है, कुरान ये है, मतलब सो इस तरीके से ना कुछ फितने चलते हैं जो एथिस्टों की तरफ से होते हैं, या फिर जो रिवर्स जो क्या कहते हैं एक्स मुस्लिम्स की तरफ से होते हैं, जो है जिन्हें कुछ आता जाता नहीं, वो मुसलमानों को जो है टिकल करने के लिए जो है ऐसे जुमले कह देते हैं। और मुसलमान भी जो है बेचारे लाइल्मी की वजह से जो है उनके जाल में फंस जाते हैं। तो ये चीज समझना जो है बहुत जरूरी है, बेस्ट कॉन्सेप्ट है। कुरान एंड सुन्ना इज समथिंग विच गोस पैरेलल, हैंड इन हैंड। ये जो है आपस में इख्तलाफ नहीं करते, या फिर ये आपस में जो है टकराते नहीं, बल्कि साथ साथ जो है चलते रहते हैं। ये आपका बेस जो है आपका इसमें बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश होना चाहिए। ये कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो है आज बहुत आसानी से वार किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को जो है इसका बिल्कुल इल्म नहीं। और सबसे बड़ी चीज जो है इल्म नहीं होता, और साथ साथ जो बेस कॉन्सेप्ट जो है इस तरीके से स्टेब्लिश नहीं होता। वो बेस कॉन्सेप्ट क्या है कि ये पैरेलल चीजें हैं, हम क्यों इनको जो है हम इंटरसेक्ट करा रहे हैं, या फिर इनको हम आपस में जो है टकरा रहे हैं। ओके, समथिंग एक इलॉजिकल चीज या फिर नॉनसेंस जो है हम कमिट कर रहे हैं। और आगे जो है आखिरी जो है जुमले की तरफ हम आ रहे हैं। ऑल दोस will listen to me shall pass on my words to others, and those to others again, and it may be that the last ones understood my words better than those who listened to me directly. Be my witness, O God, that I have conveyed your message to your people. तो बहुत ही ज्यादा क्लियरली जो है मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पर, जो है लाइसेंस असल में दिया जा रहा है कि हर फॉलोअर ऑफ द प्रॉफिट को ये तमाम तर चीजें जो है एडवाइसेस हैं, ये हर मुसलमान का काम है कि बस पहुंचाते रहो पहुंचाते रहो। कब तक? जब तक कि जो है क़यामत नहीं कायम हो जाए तब तक जो है पहुंचाते रहना है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो तुम पहुंचाओगे मैसेज, जो लिसनर है वो शायद तुमसे बेहतर समझ जाए। ओके, यहाँ पर एक खूबसूरत लेसन ये भी मिलता है हमें कि नो वन इज समथिंग, या फिर कोई भी ऐसे कंसिडर नहीं कर सकती कि हम ये कंप्लीट नॉलेजेबल है। हर वक्त अगर से मैं किसी जाहिल से भी अभी बात कर रहा हूँ, उसके पास भी कुछ ना कुछ जो है ऐसे हो सकता है जो मैं एक्वायर कर सकता हूँ। राइट, ये जुमला हमें हम्बलनेस सिखाता है कि एज ए स्टूडेंट ऑफ नॉलेज कि हमें किस तरीके से हम्बल रहना चाहिए, कि हमें हर हमेशा जो है एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमें जो है कुछ न्यू थिंग जो है ऑब्वियसली जो है हमें मिलेंगी ही मिलेंगी सीखने को या फिर समझने को। दैट समथिंग जो है हम बहुत ज़्यादा जो है मतलब नज़रअंदाज कर देते हैं, कंसिडर ही नहीं करते।
हम्बलनेस जो है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट ऑफ नॉलेज का। जैसे ही आपके पास नॉलेज आए तो आपको आपकी नॉलेज के लाइट को जो है, जो और ब्राइट करता है, तो असल में हम्बलनेस है। अगर से आप हम्बल नहीं हैं, तो आपका नॉलेज का जो लाइट है वो डिम होता चलेगा, डिम। तो उसको ब्राइट करना है आपने, डिम नहीं करना। तो एरोगेंस इज़ गोना मेक योर लाइट डिम एंड हम्बलनेस इज़ गोना मेक योर लाइट शाइन और इट ब्राइटन्स इट। इट्स रियली इम्पोर्टेंट। ये जो है जुमला जो है बहुत आला तरीन तरीके से हमें सिखा रहा है। और लास्ट में जो है प्रॉफिट ने कहा कि ओ गॉड बी विटनेस, अल्लाहुम्मा अशहद, या अल्लाह तू शाहिद है आज के इस दिन का, जब मैंने ये मैसेज जो है पहुंचा दिया था। तो इसी वक्त जो है आयत भी नाजिल हुई थी, जिसमें ये इरशाद फरमाया गया, this day I have perfected for you your religion and completed my favor upon you and have approved for you Islam as religion. ओके, ये भी आयत नाज़िल हुई थी। और भी कुछ आयतों के बारे में जो है मेंशन हुआ है कि ये भी कुछ आयतें हैं जो है नाज़िल हुई थी। तो बहरहाल एक लास्ट सरमन था जो इम्पोर्टेंट था, जिसको हमें डिस्कस करना था। लेट्स मूव फॉरवर्ड कि आगे की जर्नी क्या होती है। आफ्टर अरफा जो है प्रॉफिट जो है कुछ वक्त तक जो है वहाँ पर वो क़याम करते हैं, फिर जो है मदीने की तरफ जो है वो लौटते हैं। जब मदीने की तरफ प्रॉफिट रवाना होते हैं, तो रास्ते में जो है बहुत सारे इजिप्ट के लोग भी आए होते हैं। We just share the screen again. इजिप्ट से लोग आए होते हैं, शाम से भी लोग आए होते हैं। तो सीरीज ऑफ सरमन जो है होते हैं, बहुत सारे सरमन्स होते हैं। उसमें जो है जो फेयरवेल सरमन जो है वो बहुत फेमस है और जो है बहुत सही तरीके से जो उसको रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन एक और भी सरमन है जो जो रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन थोड़ा सा इख्तिलाफी मौजू की तरफ जो इसको पुट करते हैं। लेकिन इसके बारे में भी जो है बहुत सारी सही हदीसें हैं जो जो अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू जो है हम इसको भी समझ सकते हैं। मतलब एक ऐसा वाक़या था जहाँ पर जो प्रॉफ़िट इस्लाम जब मदीने की तरफ लौट रहे थे, अरफ़ा के खुतबे के बाद कुछ वक़्त क़ियाम करने के बाद जो है, ज़ुल्हिज्जा के आखिरी अशरे में जो है वो ट्रैवल कर रहे थे वापस से मदीना की तरफ। तो रास्ते में जो है एक इलाका था जिसे हम गदीर क़ुम कहते हैं, या फिर इस हदीस को भी हम जो है इसी तरीके से हम पहचानते हैं। तो वहाँ पर भी जो प्रॉफ़िट ने खुतबा डिलीवर किया था। अब वो मैं जैसे मैंने बताया कि सीरीज़ ऑफ सरमन्स थे। सीरीज़ ऑफ सरमन्स जो हैं वो प्रॉफिट ने डिलीवर किए थे। और इनमें से जो है 1-2 ऐसे सरमन हैं, जिसमें वो मैसेज जो 2 बार रिपीट हुआ था। मतलब कि किस तरीके से हमने गाइडेंस को पकड़े रहना है और फिर हमने एस्ट्रे या फिर गुमराह जो है गुमराही की तरफ जो है नहीं जाना। तो उसके बारे में जो है इन दो चीज़ों में, इन 2 सरमन्स में 2 बार जो है रिपीटेशन हुई है। लेट्स रीड द हदीस ऑफ सहीह मुस्लिम पहले। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह स्टूड अप टू गिव अ स्पीच बिसाइड अ पॉन्ड नोन एज़ कुम, which is located between मक्का एंड मदीना। ओके, जैसे मैंने बताया मदीना और मक्के के दरमियान जो है एक विलेज का इलाका है जहाँ पर एक पॉन्ड था जिसका नाम था खुम। तो वहाँ पर जो है प्रॉफिट जो है उसके बिसाइड खड़े होकर जो है खुतबा इरशाद फरमाते हैं। सबसे पहले कि ही प्रेज्ड अल्लाह एंड रिमाइंडेड हिम, कि अल्लाह ताला का जिक्र हुआ और फिर अल्लाह ताला की तारीफ है। एंड देन सेड ओ पीपल बीहोल्ड, ए लोगों पकड़े रहो, इट सीम्स दैट द टाइम अप्रोच व्हेन आई शैल बी कॉल्ड अवे एंड आई शैल आंसर दैट कॉल, कि ऐसा वक़्त जो है बहुत करीब है जब मेरा रब जो है मुझे बुलाएगा और फिर मैं जो है उस कॉल को रिस्पॉन्ड करूँगा, आंसर करूँगा। बीहोल्ड आई एम लीविंग फॉर यू 2 प्रीशियस थिंग्स, आगाह हो जाओ मैं तुम्हारे लिए जो है 2 चीज़ें पीछे छोड़कर जा रहा हूँ। क्या है? 2 चीज़ें नहीं, 2 कीमती चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। द फर्स्ट ऑफ देम इज़ द बुक ऑफ अल्लाह इन व्हिच देयर इज़ लाइट एंड गाइडेंस। ओके, जैसे मैंने बताया कि कुरान जो है अपने आप में एक मुकम्मल शय है। ये एक जुमला जो है बहुत क्लियरली बता देता है कि कुरान द बुक ऑफ अल्लाह इज़ इन व्हिच देयर इज़ लाइट एंड गाइडेंस, मतलब ये अपने आप में मुकम्मल हिदायत भी है, नूर भी है। ओके, द अदर वन इज़ माय अहलुल बैत। ओके, प्रीवियस जो खुतबा था हमने उसमें पढ़ा था माय सुन्ना, राइट, यू नो, कि सुन्ना को जो है होल्ड होल्ड इट। यहाँ पर जो है अहलुल बैत। अब ये बहुत खूबसूरत चीज़, खूबसूरत तरीके से जो है कंप्लीशन देता है। क्यों? क्योंकि जो सुन्ना को सबसे ज़्यादा जो ऑब्जर्व करते हैं, वो ऑब्वियसली वो अहलुल बैत है, द पीपल ऑफ द हाउस, राइट? तो पीपल ऑफ द हाउस
उनको जो है उनको उनको हमेशा से जो है मतलब उनके जिस तरीके से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तमाम तर मामलात को, उस तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया है। ओके? एंड ये भी बताया जा रहा है मतलब फ्यूचर इवेंट्स को कैसे कंसीडर किया जाए, तो यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि इनकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ओके? आफ्टर द बुक ऑफ अल्लाह जो है प्रॉफिट अलैहिस्सलाम जो यहाँ पर अहलुल बैत का ज़िक्र कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो अपने आप में जो है बहुत आला इम्पोर्टेंस दिखा रहा है। और सहाबा इकराम तमाम तर जो है इस चीज़ को बहुत ही आला तरीन तरीके से समझते थे। अब यहाँ पर क्योंकि शाम और इजिप्ट से जो है लोग आए हुए थे, तो उन सबको भी कॉन्सेप्ट बताना था, तो इस वजह से प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने एम्फसाइज़ करना पड़ा। सहाबा इकराम में चाहे वो अबू बकर सिद्दीक खुद हो, उमर इब्न अल खत्ताब खुद हो, वो उन्होंने भी कभी भी जो है अपने आप को अहलुल बैत के साथ कंपेयर नहीं किया। वो हर हमेशा अहलुल बैत को अपने से ऊपर ही समझते थे। अब ये कॉन्सेप्ट जो है तमाम दुनिया के मुसलमानों को भी समझाना था असल में। तो इसी वजह से प्रॉफिट ने जो है यहाँ पर एम्फसाइज़ किया और बताया कि अहलुल बैत की इम्पोर्टेंस क्या है। ये भी जो है इसके अंदर हाइलाइट की गई और साथ-साथ जो है सुन्ना जो है सबसे ज़्यादा जो फॉलो करने वाले हैं, वो भी अहलुल बैत है। दोनों चीज़ों को जो है यहाँ पर जो है साथ-साथ जो है अ, जो है एड्रेस किया गया है। और आप देख सकते हैं सीरीज़ ऑफ हदीस सुनन अन-निसाई में हदीस है, सुनन इब्न माजा में, फिर मुस्नद अहमद में हदीस है। यहाँ पर जो है अली इब्न अबी तालिब के बारे में जो है प्रॉफेट अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था। जब अ, ये जो पहला जुमला जो मैंने बताया सही मुस्लिम का, जब वो कंप्लीट हुआ तो उसके बाद जो है इमाम अली इब्न अबी तालिब का जो है हाथ जो है प्रॉफेट अलैहिस्सलाम ऊपर करके कहते हैं कि अली इब्न अबी तालिब जो है प्रॉफेट के फ्रेंड हैं और जो अली के फ्रेंड वो प्रॉफेट के फ्रेंड। इट्स समथिंग कैन नोन एज़ मौला इन अरेबिक can be simply translated as friend या फिर beloved. Ali is beloved to me and whoever loves him is beloved to me. ओके ये बताया गया और वहां पर उस चीज को बताने की ये जरूरत थी कि फ्यूचर इवेंट कंसिडर किया जा रहा था कि अली इब्न अबी तालिब का जो है हाथ होल्ड करके ये बताना कि अली इज बिलोवेड टू मी एंड द पीपल whoever loves him it simply means that he loves me या फिर I love him too और he is beloved to me. ओके तो ये फ्यूचर इवेंट्स को कंसिडर किया जा रहा था। अब वहाँ पर जो स्पेशली जो लोग थे वो शाम और इजिप्ट के लोग थे, मिस्र के लोग थे। अब जब फितना होता है तो आप देखते हैं कि शाम के ही लोग थे जो अली इब्न अबी तालिब के खिलाफ जो है लड़ने आए थे। जंग सिफीन में, जंग जमल में और जंग नहरवान में। जो ये जंगें चली थी तीनों जंगें, यहाँ पर वो शाम के तो लोग थे जो लड़ने आए थे। असल में वहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर तरीन तरीके से बताया जा रहा था कि व्हेन द टाइम अपीयर्स मतलब जब फितना ब्रेकआउट होगा तो तुमने किसका साथ देना है। तो होल्डिंग द हैंड ऑफ अली इब्न अबी तालिब सिंपली सिग्निफाइज कि आप किसका साथ देना चाहिए। ओके फ्यूचर इवेंट्स के बारे में जो है बहुत ही क्लियर तरीके से जो है यहाँ पर मामला बताए जा रहे थे। इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट इस्लाम जो है मतलब हर एक चीज जो है बहुत ज़्यादा फार साइटेड में जो है बताई जाती थी। किसी भी लेवल के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कि मतलब कहीं पर भी स्कोप छोटा किया गया। स्कोप को और हमेशा ब्रॉड रख के जो चीज़ों को बताया जाता था और जैसे मैंने बताया जवामे उल कालिम जो प्रॉफिट इस्लाम का एक और मौजज़ा है राइट यू नो एलोक्वेंसी ऑफ स्पीच ये भी जो है अता किया गया था कि कम अल्फाज में या फिर सबसे बेहतरीन अल्फाज में जो है बहुत आला तरीन मैसेज या फिर बहुत ब्रॉड मैसेज या बहुत डीप मैसेज जो है वो पहुंचा दिया जाए। इन एंड इटसेल्फ जो है वोकैबुलरी जो इसके लिए पूरी नहीं होती कि किस तरीके का मैसेज पहुंच रहा है। ओके इस लेवल के ऊपर जो स्पीच की जो है प्रॉफिट इस्लाम को अता की गई थी। ओके और भी आप जो इस हदीसों को आप गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी सारी हदीसें हैं ये जो बताती हैं कि गदीर खुम का खुतबा भी जो है इतना इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। और इस वजह से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम फ्यूचर के जो लेटर ऑन इवेंट्स होते हैं उनको हम किस तरीके से देखें। मेरा इस खुतबे को बताना यही मकसद है। हमारी असल में किताब जो है उसके अंदर ये सरमन है नहीं। ये बताने का मकसद ये है मतलब हमारे जो किताब हम रेफर कर रहे हैं उसके अंदर बताने का मकसद ये है कि जब इसके बाद के जो इवेंट जब पढ़ेंगे आप तो उसके लिए लेंस क्या होना चाहिए, कैसे देखेंगे आप। तो ये हदीसें हैं वो जिसके थ्रू आप देखेंगे उन तमाम तर इवेंट्स को और समझेंगे उनको और बिल्कुल भी जो है आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे जब बात आएगी हक और बातिल के पहचान में और फिर राइट एंड रॉन्ग की जो है पहचान में और किसका साथ देना है कब।
और क्यों ऐसे हुआ था और कब क्यों यूँ ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो तमाम तर चीज़ों की जो है नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज़ अ मुस्लिम। बिकॉज़ अगर हम इन तमाम चीज़ों की नॉलेज नहीं रखते तो कैसे हम जो है हम रिप्रेज़ेंट करेंगे? क्या है फिर हम कैसे डिफेंड करेंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि बिना तारीख के जो है हम नेक्स्ट जनरेशन ही डेवलप नहीं कर सकते। तारीख इज़ समथिंग जो है इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री, हिस्ट्री के बगैर जो है आप जनरेशन को डेवलप करेंगे तो ऐसे है कि आप उनसे उनकी आइडेंटिटी छीन रहे हैं। आइडेंटिटी आपने देनी है तो हिस्ट्री के साथ जो है तरबिया करें, तारीख के साथ, वरना फिर जो है आप अपने बच्चों की जो है आइडेंटिटी ले लेंगे। दैट्स व्हाई जो है हिस्ट्री जो है इट्स रियली रियली वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सो ये लेंस होगा आपके लेटर ऑन इवेंट्स के लिए। इंशाल्लाह मैं ये शेयर करूँगा आपके साथ तमाम तर हदीसों को गो थ्रू करें आप, तो इनको ज़हन में रखते हुए आप तमाम तर इवेंट्स को फ्यूचर के जितने भी हैं और इसके बाद के मतलब खिलाफत राशिदा के दौर में जब फितने शुरू होते हैं, जब खरूज का मामला होता है, उन सब इवेंट्स को किस तरीके से आप देखेंगे। सीरा जो है असल में बेस एज़ अ बेस जो है वो सर्व करता है। तो यही बेस है जहाँ से आपने इन सब चीज़ों को देखना है। और फिर डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में आप जब आप डीप डाइव करेंगे, तो भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बेस कि कौन जो है कंसीडर कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। वो सारी चीज़ों की पहचान जो है तभी जो है आएगी तब जब आप इस लेंस के थ्रू जो है तमाम तर चीज़ों को देखेंगे। इंशाल्लाह, बारकल्लाहु फ़ीकुम। इंशाल्लाह नाउ विल टेक क्वेश्चन्स। अभी हमारे पास जो है एक चैप्टर रह गया है, सिकनेस एंड डेथ ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब रिटर्न करते हैं तो उसके बाद मदीने के अंदर के मामलात क्या हैं और किस तरीके से सिकनेस शुरू होती है और डेथ एंड आफ्टर डेथ के जो मामलात हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे एक क्लास में इंशाल्लाह। उसके बाद शमाइल की क्लास होगी। आई थिंक वी हैव गॉट सम 2 क्लासेस लेफ्ट, तो उसके साथ जो है हम कंप्लीट जो है सीरा करेंगे इंशाल्लाह। मर्द के हक बहुत हाईलाइट किए गए हैं और औरत के दबा दिए गए हैं। हाँ, सब कॉन्टिनेंट में तो ये इशू है, नो डाउट इन इट। आई कंप्लीटली एग्री विथ यू ऑल। आई थिंक अब आप लोगों ने वो स्टैंस लेना है ताकि जो है आप इसको इस पैराडाइम को शिफ्ट कर सकें। आप अब चलने नहीं देंगे आप जो लोग चला रहे हैं अपनी। ओके, अब डायरेक्ट कॉन्फ्रेंट करेंगे। इस वजह से आपको कॉम्पिटेंट बनना होगा। यू ऑल नीड टू बी कॉम्पिटेंट इनफ टू कॉन्फ्रेंट। आप ही लोग जो है बुनियाद हैं जहाँ से तमाम तर मामला शुरू होने हैं। तो आप बुनियाद रखिए, इंशाल्लाह देखिए किस तरीके से मामला बदलते हैं। शऊर की उम्र तक पहुंच जाते हैं तो खुद सोचने जब लगते हैं तो आप खुद भी रिस्पॉन्सिबल वक्त ही हो जाते हैं। रियल में चिल्ड्रन ओनली विमेन की जिम्मेदारी है? नो नो, नॉट एट ऑल। कंप्लीट पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। दोनों का जो है काम है अलग अलग तरीके से। जो भी उनके रोल हैं प्ले करना और तरबियत तरबिया जो है प्रोवाइड करना। ऑब्वियसली मदर का रोल ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसके के पास जो है बच्चा ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीटली रोल उनका ही है। दोनों का भी जो इसके अंदर रोल होता है तरबिया के अंदर। बस विदाउट कंट्रीब्यूशन जो है आप कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड नहीं देखेंगे। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। थोड़ा ऊंचा